हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ टेंस, और भी टेंस करा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक, कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज हम कराते हैं इसका पार्ट 2 और आज स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ क्या यूजेस हैं। मेरा मीन्स यही है आप लोगों को पढ़ाने का कि जो आपका जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे और समझेंगे और इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जहाँ भी गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और आप लाइफ में अच्छा स्ट्रगल कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने पढ़ाना है पास्ट परफेक्ट टेंस विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। अब हम बात ये करें कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इंट्रो में लिख देते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आता है इसका जो फर्स्ट रूल रहेगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहेगा, इसका जो रूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले लेना है हमें सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद लेना है हैड प्लस लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, फिर लेना है हमें ऑब्जेक्ट और फिर लेना है अदर वर्ड। पैसिव रूल इसका इस प्रकार रहेगा। पैसिव रूल इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले लेना है आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है हैड और हैड के साथ लगाना है आपको बीन। क्या लगाना है? बीन। वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बाय लगाना है और फिर लेना है आपको सब्जेक्ट। इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल बनाते हैं। रमेश एक पत्र लिख चुका था। रमेश एक पत्र लिख चुका था। तो बनाते हैं सेंटेंस को एक्टिव के रूल से। पहले रूल से सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास रमेश। रमेश। अब हमें करना क्या है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें क्या लेना है? हैड लेना है। तो हैड लिया, वर्ब का थर्ड लेना है लिख। राइट होता है फर्स्ट और रिटन होता है थर्ड। रमेश हैड रिटन अ लेटर। इस प्रकार से इसका बनेगा एक्टिव। क्या बनेगा ये? एक्टिव। अब हम बात करें इसके पैसिव की। तो जहां वर्ब होता है, वर्ब के जस्ट पीछे वाला सारा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां से इसको कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो अ लेटर, उसके बाद लेना है आपको हैड और हैड के साथ लेना है बीन। अब रिटन यहाँ भी है तो हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा रिटन। उसके बाद बाई लगाएंगे और नाम का नाम आ जाएगा, वैसे रमेश, और ये बन जाएगा आपका पैसिव बन गया। अब जो अगला जो रूल्स आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, नहीं शब्द आता है। तो इसका जो रूल नंबर 2 रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले लेना आपको सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड के बाद लगाना है आपको नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद अदर वर्ड लेना है और लास्ट में फुल स्टॉप। पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा इसका। पैसिव रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लेना है, उसके बाद लेना है आपको हैड, उसके बाद लेना है नॉट और उसके बाद लेना है बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है,
उसके बाद अदर वर्ड लेना है, फिर बाई लगाना है और फिर लिखना है सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल बना देते हैं इसका। वह लड़की अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी थी। वह लड़की अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी थी। तो सबसे पहले वह लड़की का मतलब है दैट गर्ल हैड नॉट नहीं कर चुकी है, करने का डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। अपना काम लड़की के साथ, अपने का स्पेलिंग हर होम वर्क। तो ये बन गया आपका एक्टिव। अब बनाना है पैसिव। तो मैंने बता रखा है वर्ब जहाँ आता है पीछे वाला सिरा, हर होम वर्क। ऑब्जेक्ट है इसका, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे हर होम वर्क। अब लगाना है हैड नॉट बीन, फिर आ जाएगा डन। उसके बाद लगाना बाय और फिर लगाना है दैट गर्ल। क्या लगाना है? दैट गर्ल। अब ये बन जाएगा तुम्हारा पैसिव। ये बन गया पैसिव। और अगला इसका जो रूल आता है वो होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ऐसे वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है लेकिन उसका स्पेलिंग नहीं लगाते, अकॉर्डिंग टू HV का प्रयोग शुरू में किया जाता है टेंस की। तो इसका जो रूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लेना है हैड प्लस, फिर लेना है आपको सब्जेक्ट जो वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट और फिर लेना है अदर वर्ड और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोगेटिव की लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना। अब इसका पैसिव इस प्रकार रहेगा। पैसिव रूल, सबसे पहले आपको हैड ही लेना है, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट और फिर लगाना है बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, उसके बाद अदर वर्ड लेना है, बाय लगाना है और फिर लेना है आपको सब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बना देते हैं। क्या सपना क्या सपना आम खा चुकी थी। क्या सपना आम खा चुकी थी। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले हैड आएगा, फिर आएगा सपना, फिर आएगा ईटन, खाने का थर्ड फॉर्म, द मैंगो। तो ये बन गया आपका एक्टिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाएंगे तो शुरू में हैड ही रहेगा, फिर आएगा द मैंगो, उसके बाद बीन, उसके बाद ईटन, उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर आएगा सपना और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क और ये बन जाएगा आपका पैसिव। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से बना सकते हैं विद कंटेंट के साथ। आप इसको आराम से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको आसानी से लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि इनको मैं समाप्त कराने के बाद आपको एक्सरसाइज भी करवाऊं। आप एक्सरसाइज करिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट के थ्रू आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।